Hello everyone, this is Ashish and welcome to Plus Minus Academy. So in this particular video, I'm going to talk about the sum of roots and product of roots of a given quadratic equation. And how do we comprehend that information and different applications of that particular concept. Now, apart from that, I'm also going to talk about the different graphs, their different possibilities and their applications. साथ के साथ में हम ये भी सीखेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर ग्राफ से हम कौन कौन सी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं बिकॉज एज फार एज जे इज कंसर्न ग्राफ्स को रीड करना और ग्राफ से क्वेश्चन को सॉल्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दो स्टेप्स, tricks and techniques in this particular video so you guys can enjoy and keep learning with Plus Minus Academy. राइट. सो फार इन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने क्या देखा है कि यार कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा तो वो ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म का होगा. राइट. ए बी और सी, ए बी और सी ये सब रैशनल नंबर्स होंगे, सॉरी रियल नंबर्स होंगे, है ना. और ए कभी जीरो नहीं हो सकता बिकॉज अगर ए जीरो हो गया तो मेरा एक्स स्क्वायर का टर्म ही गायब हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का टर्म गायब हो जाएगा तो ये लीनियर एक्सप्रेशन बन जाएगा. नाउ लास्ट क्लास में भी डिस्कस कि यार क्वाड्रेटिक का जितना डिग्री होता है, डिग्री इज 2, या किसी भी इक्वेशन का जितना डिग्री होता है उतने अपने पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आते हैं. सो अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूंगा, इक्वेशन क्या हो जाएगी जब y जीरो होगा. ये तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना, ये इक्वेशन तो ना है. यहाँ तो अपन बोल रहे हैं y किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. इफ आई राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट वुड बी ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. सो दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द एक्सप्रेशन, है ना. दोनों में डिफरेंस है. एक्सप्रेशन अपन एक टर्म को बोलते हैं, राइट. फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस लेट्स से 2x प्लस 3 इज एक्सप्रेशन, sin x is expression, sin x plus 3 log x is expression. But when I equate two expressions, they become equation. So quadratic equation तो किसी भी इक्वेशन का जितना डिग्री होगा उतने अपने पास मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स आएंगे. तो यहाँ पे मेरे पास दो है तो मेरे पास दो रियल रूट्स आएंगे, राइट. सो मैक्सिमम विल हैव टू रियल रूट्स, है ना. सो आज अपन बात करते हैं रूट्स के बारे में, राइट. लेट्स से दीज टू रूट्स जो क्वाड्रेटिक के आएंगे, हमने देखा वो रूट्स निकालने के लिए अपन या तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग यूज कर सकते हैं, राइट, या फिर हम श्रीधर आचार्य मेथड यूज कर सकते हैं. श्रीधर आचार्य मेथड इज बेसिकली द फॉर्मूला, है ना. फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास, एक्स कैसे निकालते हैं अपन, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो ये सब कहानी तो हमने देखी. तो अब जो ये दो रूट्स है, मैं इन्हीं दोनों रूट्स के ऊपर आज डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ. सो अगर ये रूट है, राइट, सो लेट्स से एक होगा माइनस बी प्लस वाला रूट, एक होगा माइनस बी माइनस रूट वाला रूट. सो उन दोनों वैल्यूज को मैं निकाल लेता हूँ पहले. सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. कोई भी क्वाड्रेटिक होगा जिसके दो रूट्स होंगे तो आप वो दो रूट्स क्या निकालोगे, एक हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a और एक हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2. अब इन दोनों को नाम दे देते हैं. तो इनमें से किसी को भी तुम अल्फा बोल दो. अगर ये अल्फा है तो दूसरे वाले को अपन बीटा बोलेंगे और अगर इसको अल्फा बोलोगे तो उसको बीटा बोलेंगे, राइट. ऐसा नहीं है कि मैं प्लस वाले को ही अल्फा बोल रहा हूँ, राइट, याद मत रखना. चाहो तो इसको अल्फा बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो बेसिकली वन ऑफ द रूट इज अल्फा एंड द अदर रूट इज बीटा. सो किसी भी क्वाड्रेटिक का अपन इन जनरल जब भी बात करते हैं ना, हम बात करते हैं अल्फा एंड बीटा आर दी टू रूट्स, राइट. सो अगर दो रूट्स आपके पास अल्फा और बीटा हो गए तो देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज मैं क्या निकाल सकता हूँ यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा निकाल. अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इन दोनों का सम कर दो. तो अल्फा ये है अपने पास और बीटा ये है. अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर दूंगा तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा. देखो एक मिनट, जब तक मैं अपना चार्जिंग प्लग लगा दूं एक बार. क्या, अल्फा प्लस बीटा इन दोनों को ऐड करते हैं अपन. इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो देखो डिनोमिनेटर तो 2 है ना, तो सेम रहेगा. सो क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस रूट डी और माइनस बी माइनस रूट डी. सो रूट डी और माइनस रूट डी तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे.
ये होगा ना, देखो माइनस बी प्लस रूट डी प्लस माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2 है। इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा so root d and minus root d will cancel out, minus b and minus b is minus 2b, minus 2b upon 2a is nothing but minus b by। so अगर किसी भी quadratic के आप दोनों रूट्स का सम निकालोगे, let's say if I write this as s, तो दोनों रूट्स का सम will be given by minus b by a। that is the first property जो हम याद रख सकते हैं कि किसी भी quadratic के दोनों रूट्स का सम कितना आएगा, माइनस बी बाई आ जाएगा। अभी देखो, अगर मैं इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट निकालता हूँ अल्फा इंटू बीटा, सो अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, अल्फा कितना है माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। बीटा कितना निकाला अपन ने, माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे कितना हो जाएगा, 2a इंटू 2a इज 4a स्क्वायर, राइट। सो दिस वुड बी 4a स्क्वायर। अब ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, गौर से देखो, ये इसको मैं x देखता हूँ, x प्लस वाई x minus y, right? So x plus y into x minus y, हम सबको पता है कितना हो जाएगा, x square minus y square। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस बी का होल स्क्वायर वुड बी बी स्क्वायर माइनस रूट डी का होल स्क्वायर इज डी, और डी का फॉर्मूला कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी देखो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से कैंसिल हो गया, ये तो माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर बनेगा। ये 4 भी गया काम से, एक a भी चला गया, क्या बचेगा तुम्हारे पास, देखो c बाय a। तो यहां से मेरे पास एक और चीज बन गई कि किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर तुम प्रोडक्ट निकालोगे तो वो किसके बराबर आएगा, c बाय a के बराबर आएगा, और इसको मैं p लिख देता हूँ। तो ये मेरे पास आ गया दूसरा रिजल्ट। तो मेरे पास दो रिजल्ट आ चुके हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक के लिए अगर मैं सम ऑफ रूट्स निकालता हूँ तो अल्फा प्लस बीटा कितना आता है, माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट अगर निकालता हूं तो ये आता है सी अपॉन ए। यहाँ पे एक नोट करके लिख लो, राइट, दी अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, इट इज ऑल्सो वैलिड फॉर कॉम्प्लेक्स रूट्स, राइट। जब अपन कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ेंगे तो वहां पे भी अपन देखेंगे कि अगर कोई क्वाड्रेटिक के रूट्स कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं तो भी आप उसका सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट माइनस बी बाई ए और सी बाई ए से ही निकाल सकते हो। इसका मतलब किसी क्वाड्रेटिक के अगर रूट्स इमेजिनरी हैं और मैं सी बाई ए निकाल लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, उसके इमेजिनरी रूट्स का प्रोडक्ट आ चुका है। अगर किसी क्वाड्रेटिक के लिए मैंने अल्फा प्लस बीटा निकाला माइनस बी बाई ए, लेकिन उसके रूट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, तो मेरे पास क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स रूट्स का सम आ गया। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो, जैसे इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में a कितना है अपने पास 1, b कितना है -5, c कितना है 6। अब अगर मैं सम ऑफ दी रूट्स निकालूं तो कितना होगा, माइनस बी बाई ए, वो आ जाएगा 5, है ना, माइनस बी कितना हो जाएगा 5 अपॉन ए, और प्रोडक्ट कितना आ जाएगा c बाई ए। अब देखो मैंने एस और पी तो निकाल दिया, अब एस और पी निकालने से पहले क्या मैंने चेक किया डिस्क्रिमिनेंट, कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है कि नहीं है, नहीं चेक किया, राइट। अब डिस्क्रिमिनेंट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो चाहे इक्वल टू 0 हो, सम ऑफ रूट्स ऑफ प्रोडक्ट तो आप ए बी सी से हमेशा निकाल सकते हो। तो अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में तो डी पॉजिटिव है, दो रियल रूट्स आएंगे तुम्हारे पास 2 और 3, तो देखो उन्हीं का सम और उन्हीं का प्रोडक्ट आ गया। लेकिन अगर मैं एक ऐसा एग्जांपल लूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में अगर आप गौर से देखोगे, लेट्स से a क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b क्या हो जाएगा जो x का कोएफिशिएंट है, c क्या हो जाएगा जो y का, सॉरी जो कांस्टेंट टर्म है। तो अब यहाँ पे सम निकालोगे तो सम क्या बोलोगे तुम, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई कितना हो जाएगा, -1 अपॉन 1 -1 आएगा। प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, सी बाई ए, ये कितना आएगा, 1 आएगा। सो सम और प्रोडक्ट आ गया मेरे पास, तो दो रूट्स जो हैं उनका सम आ गया -1, उनका प्रोडक्ट आ गया 1। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अगर मैं इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट निकालूं तो बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी,
-3 आ रहा है विच इज नेगेटिव, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो मेरे पास रूट्स नेगेटिव, सॉरी रूट्स इमेजिनरी आ रहे होंगे। इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं तो भी कोई टेंशन नहीं है, सम और प्रोडक्ट -1 और 1 ही आएगा। सो इमेजिनरी रूट्स को विल डील इन डिटेल जब अपन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर जाएंगे। अभी तो अपन क्या कर रहे हैं, रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, राइट, कॉम्प्लेक्स की बात नहीं कर रहे। बट सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये याद रखना, वहां पे भी काम करेगा। तो जब भी किसी क्वाड्रेटिक के लिए सम ऑफ रूट्स निकालना हो, प्रोडक्ट निकालना हो, तो अपन -b/a और c/a यूज कर सकते हैं ना। इसको अपन और कैसे यूज करते हैं, देखो एक बेसिक एग्जांपल तो अपन ने क्लास 10th में भी किया होगा, मैं उसको एक बार और यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। सी if alpha and beta are the roots of, let's say, x square plus x minus 11 is equal to 0, right? Find the equation whose roots are, let's say पहला केस लेते हैं अपन 1/alpha and 1/beta। अब देखो इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे ना। सबसे पहले नॉर्मली बच्चे कैसे सोचते हैं ना, जो एकदम रामानुजन वाले बच्चे होते हैं, कि सर देखो अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो हम इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके हमारे पास अल्फा बीटा आ जाएगा। अब उस क्वाड्रेटिक को अगर मैं सॉल्व करूंगा और रूट निकालूंगा तो रूट बहुत प्यारा नहीं आएगा, इरेशनल रूट आएगा, देखो, है ना। इरेशनल रूट कितना हो जाएगा, x कितना हो जाएगा, -b ± b² -4ac/2a। सो रूट देखो कितने प्यारे मासूम से आ रहे हैं, है ना। रूट 45/2। इनमें से एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, 1/अल्फा 1/बीटा निकालूंगा तो मेरा बैंड बच जाएगा, राइट, है ना। ओलंपियाड वाला क्वेश्चन बन जाएगा। हमें इतनी मेहनत नहीं करनी, राइट। हमें चाहिए कम टाइम कम एफर्ट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। सो विल ट्राई टू फाइंड आउट सम लॉजिक, सम पैटर्न ओवर देयर। नाउ अल्फा और बीटा की कहानी को अगर अपन देखें वापस से, प्रूफ बोल दो या डेरिवेशन बोल दो, व्हाटएवर यू कॉल दिस। तो देखो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक है ax² + bx + c = 0। इस क्वाड्रेटिक को इफ आई डिवाइड बाय a तो कुछ चेंज होगा, नहीं होगा, राइट। तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, मुझे किसी की आवाज क्यों नहीं आ रही है। एक बार ट्राई करके देखो, एबीसीडी बोल के देखो, राइट। x² + b/ax + c/a, राइट। अच्छा, सबने अपने आप को म्यूट करा हुआ है। यस सर। यस सर। चलो कोई बात नहीं, मतलब जिंदा हो सबके सब। ऐसे बीच बीच में हाय हेलो बोलते रहा करो ताकि मेरे को लगे कि यार मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, वरना ऐसे हाँ में सर। कि यार मैं रूम की दीवारों को, टीवी को, फोन को, कहीं किसको पढ़ा रहा हूँ। नहीं तो जस्ट मेक श्योर हर 5-10 मिनट में ऐसी हूँ हाँ कर दो ताकि मुझे लगे रहे यार बच्चे जगे हुए हैं, सुलाया नहीं है मैंने। सो मैंने ए से डिवाइड कर दिया यहाँ पे, राइट। अभी किसी भी इक्वेशन को ए से डिवाइड करूंगा, चाहे इस इक्वेशन की बात करूँ चाहे ऊपर वाले की बात करूँ, इक्वेशन तो सेम ही है दोनों। आप इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो वापस से वो तो मिल ही जाएगी ना। सो दिस इक्वेशन आर एग्जैक्टली द सेम, बिकॉज ए अपना 0 भी नहीं है तो मैं डिवाइड तो आराम से करा सकता हूँ। अगर ये इक्वेशन भी वही इक्वेशन है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, x² - -b/a। कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। सिंप्लीफाई करोगे तो वही मिलेगा, बस मैंने प्लस की जगह माइनस माइनस कर दिया 2 बार। नाउ आई कैन रीराइट दिस एज x² माइनस, व्हाट इज दिस, -b/a। -b/a इज बेसिकली द सम ऑफ द टू रूट्स, वही निकाला था देखो अपन ने, है ना। कहाँ गया सम ऑफ रूट्स, यहाँ निकाला था -b/a। तो ये हो गया अपना Yes, sir. f(x), c/a हो गया p = 0। इसका मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 को मैं x² - sx + p = 0 की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। दोनों सेम इक्वेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस इक्वेशन को लिखने के लिए सर मुझे मैं वो नहीं समझा, प्रोडक्ट चाहिए, क्या नहीं समझा, एस और बी क्यों लिया? क्या 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 नहीं समझा। तो ये आपने लिया -b/a को एस लिया,
हाँ पिकासो लेट आया राइट, वो पहले वाले पार्ट में हो गया। अभी से इतना याद रख, किसी भी क्वाड्रेटिक के सम को अपन माइनस बी बाय ए बोलेंगे और प्रोडक्ट को अपन सी बाय ए बोलेंगे। एस सम होता है पी, ओके सर। है ना, बाद में रिकॉर्डिंग में तो वापस से देख लेना। तो इसका मतलब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है पूरी की पूरी। इसका मतलब मुझे अगर कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है तो मुझे एबीसी नहीं चाहिए, मुझे अगर तुम सम और प्रोडक्ट भी दे दोगे ना तो भी मेरा काम चल जाएगा। ये सुनो, इसका मतलब एक एग्जांपल दिखाता हूँ, देखो go to the next page। सपोज करो कोई तुमसे बोलता है 1 और 2 आर दी रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन, है ना। अब देखो कोई अगर मुझे रूट दे देगा, सो व्हाट विल आई डू, मैं उल्टा सॉल्व करूंगा। अपन क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं तो लास्ट स्टेप क्या आता है, x minus a into x minus b is equal to 0, right, after the factorization, and then we say x minus a is 0, x minus b is 0, so x is equal to a, x is equal to b। तो अगर मेरे पास 1 और 2 रूट्स हैं तो देखो मैं अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूँ ना, x minus 1 into x minus 2 will be equal to 0, राइट। और यहाँ से मेरे पास क्वाड्रेटिक आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर दो, तो x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। वही देखो जो अपना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग था ना उसी का उल्टा हो रहा है। ये आगे भैया तुम्हारी क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स ये थे। तो इतना तामझाम मैंने किया ही क्यों, राइट, एस और पी निकालने वाला। बिकॉज अगर मैं एस निकालता हूँ तो एस क्या बोलोगे तुम, सर 1 और 2 का सम निकाल दो 3, प्रोडक्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 2, तो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। देखो सेम इक्वेशन बन गई ना। हाँ बट दिस लॉजिक विल वर्क ओनली इफ यू नो द रूट्स, राइट। If you don't know the roots, then this logic is invalid. This logic will work only if you have sum and the product. Otherwise, this logic is also invalid. So एग्जाम में मुझे क्या आने वाला है मुझे नहीं मालूम, राइट। सो मेरे आर्मरी में जितने वेपन्स होंगे उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगा मेरे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। So we can use this concept as well to find out the equation. We can use this concept to find out the equation. Now, in the example that we were discussing, यहाँ पे देखो मुझे, अब बच्चा पहली वाली अप्रोच भी सोच सकता है कि देखो सर मैंने अल्फा बीटा निकाल लिया, अब मैं करूंगा 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा और रूट्स निकाल जाएंगे, रूट्स आ जाएंगे तो x माइनस 1 बाय अल्फा इंटू एक्स माइनस 1 बाय बीटा मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्वाड्रेटिक आ जाएगी। बिल्कुल आ जाएगी भाई, मना तो ना कर रहे हैं, लेकिन टाइम लग जाएगा, एंड टाइम इज राइट एवरीथिंग इनसाइड द कंपटीशन एग्जाम। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दूसरी वाली अप्रोच को फॉलो करते हैं। हम क्या करते हैं, आपको जो इक्वेशन निकालनी है आप उसके रूट्स का सम और प्रोडक्ट निकाल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे जो इक्वेशन निकालनी है उसके रूट्स क्या है, 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा। सो इफ आई हैव टू फाइंड आउट द आंसर, व्हाट आई विल डू इज I'll try to find out the value of s, which is 1 by alpha plus 1 by beta, and the value of p, which is 1 by alpha into 1 by beta. Am I clear so far, right? कोई डाउट वाउट आए तो Yes, sir. हिचकिचाना मत, राइट। आराम से पूछो यार, तुम सब लड़कियों हैं तो कोई लड़की भी नहीं है कि तुम्हें शर्म वरम आए, राइट। सो आराम से पूछो। तो यहाँ पे क्या था अपन, हाँ ये निकालना अपन को एसओपी। अब ये कैसे निकालेंगे अपन, अब इसको निकालने के लिए क्या मैं वापस से अल्फा बीटा निकालू, नहीं। मैं क्या करूंगा, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट दिस अल्फा एंड बीटा, अगर अल्फा बीटा किसके रूट्स हैं, इसके रूट्स हैं, तो आप यहाँ से सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, तो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स का सम कितना है, अल्फा प्लस बीटा, उसको मैं कितना बोलूंगा, माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो रहा होगा, -1 हो रहा होगा, बिकॉज इस यस सर। क्वाड्रेटिक का ए 1 है, बी भी 1 है और सी -11 है। और अल्फा बीटा अद्वै देखो समझ में आ रहा है ना, अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, Yes, sir. सॉरी सी बाय ए विच इज -11। ये आ गए अपने पास दोनों वैल्यूज। अब अपन क्या करेंगे, जुगाड़ लगाएंगे। अब तुम मुझे जो भी पूछोगे ना एस और पी, मैं क्या करूंगा, मुझे अल्फा प्लस बीटा पता है और अल्फा बीटा पता है ना। मैं हर एक्सप्रेशन को इन दोनों की टर्म्स में लाने की कोशिश करूंगा। so, अब यहाँ देखो अपन क्या करेंगे, ये निकालना है एलसीएम लो, नीचे तो अल्फा बीटा आ जाएगा, उसकी वैल्यू मुझे पता है, ऊपर क्या बनेगा देखो, बीटा प्लस अल्फा, और बीटा प्लस अल्फा को मैं अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूँ। आ गया ना अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में, दोनों वैल्यूज मुझे मालूम है, दिस इज -1 दिस इज -11, तो ये आ गया 1/11।
चलो p निकालते हैं, 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, ये क्या बनेगा 1 अपॉन अल्फा बीटा। बहुत ही बढ़िया, ये भी मुझे मालूम है -1/11 है। आ गया s और p, है ना। अब मैं इक्वेशन लिख दूंगा, इक्वेशन क्या हो जाएगी, x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0, राइट। x² minus sx plus p is equal to 0. Multiply this by 11. So you will have 11x² minus x minus 1 is equal to 0. ये आगे देखो मेरे पास इक्वेशन ना, अभी ध्यान से देखो, जो मैंने अप्रोच किया वो अप्रोच क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे ऊपर वाली इक्वेशन से, बाकी जो कुछ भी देगा मुझे, जिस भी क्वाड्रेटिक के रूट्स देगा और बोलेगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो, मैं बस उन रूट्स का सम और प्रोडक्ट निकालूंगा, और उसका सम और प्रोडक्ट निकालने के लिए मैं वही अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा यूज करूंगा। सो ऑल आई हैव टू डू इज मैनिपुलेट so that at the end I have S and P written in the form of alpha plus beta and alpha beta only. So भाई बच्चा पार्टी, बच्चा लोग देख लो आराम से प्यार से, कुछ अगर डाउट है तो बोलो, वरना फिर अपन आगे चलते हैं। सर मुझे क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, स्टेप समझ गया मैं, बट मतलब अगर हम डायरेक्ट अप्रोच से करेंगे तो कैसे होगा? लाइक अगर आपको रूट 1+44 नहीं, अगर आपको इसमें कुछ लाइक रूट 49 आ रहा है तो 7 हो गया, तो वैसे कैसे कर? तो फिर तो अगर अल्फा बीटा आ जाएगा तो मैं 1/अल्फा 1/बीटा ही निकाल लूंगा। तो 1 बाय हाँ अल्फा बीटा 7 और 4 आ गए, तो 1/7 1/4, तो ये तो मैं डायरेक्टली मिल जाएगा, 1/7 प्लस 1/4 s, और p कितना हो जाएगा 1/7 इंटू 1/4, है ना। हाँ सर, और फिर इक्वेशन में डाल देंगे। बट सोच के देख, क्या कोई ऐसे रूट्स तेरे को देगा जो निकल जाएंगे फटाफट से? नहीं सर। नहीं देगा ना, वो यही वाले देगा, अंडर रूट वाले। क्लियर हुआ बच्चा लोग? यस सर। यस सर। सो अभी सपोज करो वही इक्वेशन ले लेते हैं अपन, राइट। क्या इक्वेशन थी, x² प्लस x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, राइट। इसी के रूट्स अपन ने अल्फा और बीटा बोले हुए। नाउ फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर बीटा अल्फा बीटा स्क्वायर। अब इसका तुम निकालो आंसर। और सेम एक बार वो इक्वेशन फिर से दिखाना। लिख दी ना मैंने ऊपर, x² प्लस x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये लिखा ना बेटा मैंने यहाँ पे, देख इक्वेशन। तो मैंने लैंग्वेज नहीं लिखी है। सो अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। You have to form an equation whose roots are alpha square beta and alpha beta square. है आंसर? सबसे पहले इस इक्वेशन से तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ द रूट्स कितना बोलेंगे अपन, -b/, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना होगा, c/। सो b इज 1, a इज 1, c इज -11। तो ये आ गया -1, ये आ गया -11। ये दो वैल्यूज आ रही है बस। अभी हम क्या करेंगे, ये दो रूट्स है मेरे पास जिनकी मुझे इक्वेशन लिखनी है, तो इन दोनों का सम निकालना पड़ेगा ना। s क्या होगा, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, और प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा स्क्वायर बीटा और अल्फा बीटा स्क्वायर। तो एक मैं कर दूं, एक तुम निकाल दोगे। मैं p निकाल देता हूं, देखो। सो अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा क्यूब। बीटा इंटू बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, बीटा क्यूब।
तो ये बन गया अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, है ना। अल्फा अल्फा तो सेम बेस है, तो मैं इकट्ठा कर लूंगा उन सबको, दोनों की पावर 3 है, तो इसको तो मैं अल्फा बीटा का होल क्यूब लिख लूंगा। अल्फा बीटा का होल क्यूब, व्हाट इज अल्फा बीटा? अल्फा बीटा इज -11, सो -11 होल क्यूब, दिस इज माइनस टाइम्स कितना हो जाएगा 11 क्यूब, 11 into 11 is 121 into 11, तो ये जाएगा -1331। ठीक है, चलो अपना पी तो आ गया, देखो बच्चे लोग, है ना। अभी ये कैसे निकालेंगे, इसमें क्या करें? सर आगे कॉमन ले सर। अल्फा बीटा कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल। तो क्या बचेगा? अल्फा प्लस बीटा। ये भी अपना काम बन गया है यहाँ पे। ये तो और भी सिंपल था। अल्फा बीटा कितना हो गया? -11, अल्फा बीटा -1, ये आ गया 11। आ गया अपने पास s और अपने पास p भी आ गया। तो अभी इक्वेशन क्या लिखोगे? x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। ये आ गई अपने पास इक्वेशन। तो अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा है तो इसको आप सॉल्व करोगे तो इसके रूट्स आएंगे अल्फा स्क्वायर बीटा एंड अल्फा बीटा स्क्वायर। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, एक और केस करते हैं। अल्फा स्क्वायर बाय बीटा एंड बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। इक्वेशन बनानी है फिर से वही, जिसके रूट्स होंगे अल्फा स्क्वायर बाय बीटा एंड बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। मैं वैल्यूज कॉपी कर देता हूँ। अल्फा प्लस बीटा हमने निकाला था -1 और अल्फा बीटा हमने निकाला था -11। तुम्हें सम निकालना है, तुम्हें प्रोडक्ट निकालना है। सम ऑफ अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, और प्रोडक्ट निकालना है अल्फा स्क्वायर बाय बीटा इंटू बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। चलो प्रोडक्ट में निकाल देता हूँ, है ना। सो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा। अपने पास क्या बचेगा? सिर्फ अल्फा बीटा। अल्फा बीटा तो पता है 11, तो पी मैंने निकाल दिया, देखो, है ना। आ गया पी। आप फटाफट से एस निकाल। देखो आधा तो मैंने सॉल्व कर दिया, तुम्हें बस सिर्फ आधे बचा सॉल्व करने के लिए। राइट, फिर तुम बोलोगे सर देखो सारा कुछ हम ही सॉल्व करते हैं। सो तुम इसका यस सर। सम निकालोगे तो एलसीएम लोगे, राइट। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आएगा। सो इस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को तुम्हें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो अपन लगाएंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये तो अल्फा प्लस बीटा हो गया। और इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको भी अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा एंड देयर इज अनदर अल्फा बीटा, इट बिकम्स -3 अल्फा बीटा। देखो आया समझ में? यहाँ पे मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज नथिंग बट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये इधर आ जाएगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो, अब सब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में हो गया। सो नाउ आई कैन राइट दिस एज अल्फा प्लस बीटा into alpha plus beta whole square -3 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा कितना है? -1 होल स्क्वायर इज 1 प्लस 33 अपॉन -11, so this is 34/11। ये अपना फॉर्मूला हो गया। अब अपना आंसर क्या हो जाएगा? सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया, है ना। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ, x² माइनस sx
प्लस पी इज इक्वल टू 0। चाहो तो 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, चाहो तो ऐसे ही सोच सकते हो। सो दिस इज योर आंसर और द इक्वेशन। देखो अभी क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. राइट, Yes, चलो sir. आगे चलते हैं फिर। सो अल्फा एंड बीटा, सपोज करो कभी कोई ग्राफ बनाया, राइट, ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ, राइट। लेट्स से ग्राफ मैंने प्रॉपर स्केल पे बनाया है ना, अल्फा और बीटा। तो यहां से तुम सम ऑफ रूट्स के बारे में कुछ बता सकते हो क्या मुझे? देख के सम ऑफ रूट कैसा होगा? सम ऑफ रूट क्या होगा? सम ऑफ रूट होगा अल्फा प्लस बीटा, है ना। अब देखो समझो अपन ग्राफ को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, बिकॉज कई बार ना एग्जाम में ग्राफ आ जाता है। सम क्या है हमारे पास? अल्फा प्लस बीटा। अब अगर ग्राफ मैंने प्रॉपरली पर स्केल के अकॉर्डिंग बनाया है, सो अल्फा क्या होगा? अल्फा इज दिस वैल्यू। अल्फा नेगेटिव रूट है मेरा और बीटा मेरा क्या है? पॉजिटिव रूट है, राइट। रिमेंबर लास्ट क्लास, रूट्स क्या होते हैं? जहां पे कर्व आपका इंटरसेक्ट करता है ना। तो ये मेरा अल्फा है, ये मेरा बीटा है। अल्फा नेगेटिव होगा, बीटा पॉजिटिव होगा ना। अल्फा बड़ा है कि बीटा बड़ा है? मैग्नीट्यूड में बीटा बड़ा है ना, ये डिस्टेंस ज्यादा होगा इस डिस्टेंस से। सो अगर बीटा का मैग्नीट्यूड बड़ा है, सो अल्फा प्लस बीटा जब मैं निकालूंगा तो मेरा आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। Positive. तो सम मेरा पॉजिटिव आएगा और प्रोडक्ट मेरा कैसा आएगा? Negative. Negative, नेगेटिव sir. आएगा, बिकॉज एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो अब देखो इस ग्राफ से मुझे क्या दिख गया? सम दिख गया पॉजिटिव है, प्रोडक्ट दिख गया नेगेटिव है। अगर सम पॉजिटिव दिख गया, प्रोडक्ट नेगेटिव दिख गया, तो सम क्या होता है? सम होता है माइनस बी बाय ए। तो ये पॉजिटिव होना चाहिए एंड सी बाय ए ये नेगेटिव होना चाहिए Negative. ना। अभी बार आगे देखेंगे, अभी तुम्हें आज समझा देता हूँ। अगर अपवर्ड फेसिंग क्वाड्रेटिक होता है तो उसका ए पॉजिटिव लेता है। तो इफ यू सी अपवर्ड फेसिंग क्वाड्रेटिक, राइट, तो आपका ए कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अगर आप डाउनवर्ड फेसिंग देखोगे तो आपका ए कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो इस ग्राफ के स्केच से ही मैं क्या देख पा रहा हूँ? ए पॉजिटिव। अगर ए पॉजिटिव है तो आप सोच के देखो, माइनस बी बाय ए पॉजिटिव आ रहा है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव दिया हुआ है। तो बी के बारे में कमेंट कर पाओगे? बी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? बी नेगेटिव होगा। देखो क्योंकि नेगेटिव होगा तभी तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा। नेगेटिव इंटू नेगेटिव कितना हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव कितना हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और होना भी इसको पॉजिटिव पड़ेगा, बिकॉज सम अपन ने क्या बोला है? इस पर्टिकुलर ग्राफ की बात कर रहा हूँ, है ना मैं, जस्ट फॉर द जनरल ग्राफ। अब देखो प्रोडक्ट कैसा आया? मेरा नेगेटिव आ रहा है। अभी मेरा ए कैसा है? पॉजिटिव है। तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया, डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया और सी बाय ए नेगेटिव आ रहा है। तो मैं सी के ऊपर भी कमेंट कर सकता हूँ सी नेगेटिव हो। अगर दो रूट आ रहे हैं मेरे पास, दो जगह ग्राफ कट कर रहा है, तो दो रूट आ रहे हैं तो मैं डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव बोल सकता हूँ। मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज पॉजिटिव। अभी देखो मैंने सिर्फ ये ग्राफ देखा और मैंने इस ग्राफ को देख के क्या क्या चीजें निकाली है। पहली मैंने ये चीज कर लिया, डिड्यूस ए पॉजिटिव है। फिर मैंने ये निकाल दिया बी स्क्वायर माइनस 4ac भी पॉजिटिव है। फिर मैंने ये निकाल दिया सम और प्रोडक्ट भी पॉजिटिव नेगेटिव होंगे। फिर मैंने बी का साइन भी निकाल दिया, देखो यहाँ पे। फिर मैंने सी का साइन भी निकाल दिया कि जो भी आपकी क्वाड्रेटिक उसमें सी नेगेटिव होगा, बी भी नेगेटिव होगा, ए पॉजिटिव हो गया। डिस्क्रिमिनेंट भी निकाल दिया। सो एक ग्राफ से कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल पा रही है मुझे यहाँ पे। अभी तो मैं और भी इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ, बट अभी तक अपन ने वो सब चीजें पढ़ी नहीं है, राइट। सो आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि यार जब हमारे पास एक फंक्शन होता है, जब हमारे पास एक ग्राफ होता है, उस ग्राफ को देख के अपन क्या क्या नहीं निकाल सकते, राइट। इसलिए ही तुम देखोगे जेई में जब अपन आगे पढ़ते जाएंगे ना, तो विल फाइंड आउट क्या ग्राफिकल सॉल्व करना इज प्रीटी मच इजी, बिकॉज वहां पे जो सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना है।
तो अगर मैं चीजों को सही से पकड़ के देख लूंगा तो मेरा क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। वरना एल्जेब्रा की कहानी तो बस सब जानते ही है, सॉल्व करने बैठोगे तो बहुत लेंदी हो जाता है, राइट, टाइम लग जाता है। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो बोलो। ग्राफ्स अभी मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, अभी नेक्स्ट पार्ट में मैं ग्राफ्स को डिस्कस करने वाला हूं, तो विल डिस्कस अ प्लेंटी ऑफ ग्राफ्स, कैसे कैसे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को अपन कहाँ कहाँ से निकाल सकते हैं, राइट। So far is there any doubt you guys can ask, otherwise we'll move forward. देखो अपने पास क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, ये लो। सो अब मैं क्वाड्रेटिक के क्या क्या ग्राफ्स हो सकते हैं उनके बारे में सोच रहा हूँ। अब देखो क्वाड्रेटिक हमें मालूम है डिग्री 2 है, डिग्री 2 है तो मैक्सिमम सॉल्यूशंस कितने आएंगे, 2 आएंगे। और किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, जब वो इक्वेशन आपका एक्स एक्सिस पे कट करेगा, राइट। तो जितने रूट्स होंगे उतनी बार उसको एक्स पे कट करना पड़ेगा, ये भी क्लियर है, तो अपन ने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो अब देखो सबसे पहली पॉसिबिलिटी बनती है ए की, जब ए पॉजिटिव हो जाता है, राइट, बिकॉज अपना जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो जब ए पॉजिटिव हो जाता है तो आपका जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, दिस विल ऑलवेज बी अ यू शेप्ड ग्राफ, जिसको अपन पैराबोलिक भी बोलते हैं या पैराबोला भी बोलते हैं, राइट। जैसे अपन पैराबोलिक ग्राफ फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, या फिर आप तुम डेली लाइफ में अगर देखते हो, तो जैसे मान लो अगर किसी अपन बॉल को थ्रो करते हैं, राइट, या फिर किसी क्रिकेट ग्राउंड में, राइट, बैट्समैन बॉल को हिट करता है, तो बॉल कैसे जाती है, ऐसे ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, right? So this trajectory of the ball is also parabolic, right? तो अगर मैं इस बॉल का फॉर्मूला निकालूं कि बॉल किस तरह से मूव कर रही है, सो बॉल का फॉर्मूला भी एक क्वाड्रेटिक ही बन जाएगा। x tan theta 1 minus x by r। नहीं भाई फिजिक्स मेरे को नहीं आती है, मैं मैथ्स टीचर, राइट। फिर सो इक्वेशन और ट्रैजेक्टरी वो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। बिल्कुल कहीं पे भी, राइट, जैसे अपन जैसे अब तुमने साइकिल वाइकिल चलाई है या फिर बाइक्स वाइक देखते हो, या जब पापा के साथ में कार में बैठते हो, जब रोड टर्न करता है ना सर्कल के ऊपर, तो देखा रोड थोड़ा सा इंक्लाइंड होता है, यस सर। रोड ऐसे स्ट्रेट नहीं रहता है टर्निंग के टाइम पे, टर्निंग के टाइम पे रोड ऐसे बनाया जाता है, राइट, दैट इज कॉल्ड एज अ बैंकिंग ऑफ रोड्स। सो रोड एक एंगल पे इंक्लाइंड होता है, राइट, तो वहां पे भी आप इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हो। सो क्वाड्रेटिक ना भर भर के अपनी डेली लाइफ में यूज होता है, तो कहीं पे भी देख लो, तुम बॉल को फेंकोगे इट्स अ क्वाड्रेटिक, राइट, तुम किसी भी मूवमेंट को देखते हो, नाइन्थ में तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, राइट। सो अगर मैं u को कांस्टेंट कर दूं तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर इज बेसिकली अ क्वाड्रेटिक इन टाइम, राइट, योर डिस्टेंस इज अ क्वाड्रेटिक इन टाइम। सो क्वाड्रेटिक बहुत अलग अलग जगह अपन को देखने को मिलता है। सो राइट नाउ विल टॉक अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने क्या बोला, a पॉजिटिव होगा तो अपना ग्राफ कैसा बनेगा, u शेप, मतलब अपवर्ड फेसिंग, राइट, बनेगा तो u शेप लेकिन अपवर्ड फेसिंग वाला बनेगा। upward facing or you can simply call it a U, right? तो अब देखो A पॉजिटिव के लिए मैं ग्राफ बनाऊंगा तो मेरे पास ग्राफ की भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी, एंड ये बहुत सारी को जब मैं काउंट करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 3। There will be 3 possibilities। 3 पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी हो जाएंगी, देखो एक तो मेरा ग्राफ अगर रूट हुए उसके तो डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा, लार्जर देन 0 होगा, 2 रूट होंगे तो। अगर 2 रूट होगा तो मेरा यू शेप वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 जगह कट करना चाहिए, तो आपका ग्राफ जो भी बनेगा वो ऐसा कुछ बनता होगा, लाइक ऐसा कुछ दिखता होगा, ये आपका रूट है 2। लाइक जरूरी नहीं है एक इधर ही होगा वाई एक्सिस के, तो मैंने एक एग्जांपल बनाया जिसमें एक रूट नेगेटिव एक रूट पॉजिटिव है, अगर दोनों ही रूट पॉजिटिव होंगे तो मेरा ग्राफ इधर बनेगा, दोनों ही रूट नेगेटिव होंगे तो दोनों कट अपने उधर आएंगे, लेकिन रहेगा वो यू शेप जैसा ग्राफ ही। सो एक ग्राफ मेरा ऐसा बनेगा। ऐसा ग्राफ कब बनेगा, जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है और ए भी पॉजिटिव है। दूसरा केस बन जाता है अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया, राइट, अगर ये 0 हो गया इसका मतलब क्या हो गया, मेरा एक ही रूट बनेगा, एक ही रूट बनेगा मतलब मेरा ग्राफ
एक्स एक्सिस को एक ही जगह कट कर सकता है बस। अब एक ही जगह कैसे कट करेगा, देखो सर टच करके जाएगा। बिल्कुल आएगा, यहाँ टच करके निकल जाएगा वापस। The third possibility is when d is less than 0. अगर d लेस देन 0 होगा तो मेरा क्वाड्रेटिक का कोई रूट ही नहीं आएगा। रूट नहीं आएगा मतलब मेरा क्वाड्रेटिक कभी ग्राफ को कट ही नहीं कर सकता है, सॉरी एक्स को कभी कट ही नहीं कर सकता है। और इफ यू ग्राफ कैन नॉट कट दी एक्स एक्सिस ना, तो तुम्हारा ग्राफ देखो ऐसे हवा में लटका हुआ रहेगा, एक्स के ऊपर रहेगा हमेशा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, क्यों? बिकॉज यहाँ देखो वेवी कर्व किया था ना अपन ने, ये रूट अल्फा है, ये रूट बीटा है। अगर मैं यहाँ पे y का साइन देखूं, है ना, तो y इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, y इधर पॉजिटिव है, इधर y पॉजिटिव है, इधर 0 हो जाएगा इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे पॉजिटिव है। बट इस ग्राफ के अंदर नो मैटर व्हाट x you take, y is always positive. So for this graph I can also write that y is always positive for x belongs to R, right? Which means no matter what x you take, y is always positive for this graph. For this graph, y is positive and 0. For this graph, y will be positive for some x. For some x, it is negative. For some x, it is positive. For alpha and beta, y would be 0, right? But this is a special graph, right? बहुत काम में आता है। याद रखो, जब भी वो तुम्हें कभी बोलेगा ना y हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, नो मैटर क्या x डालो, वो इस ग्राफ की बात कर रहा है। तो ए अगर पॉजिटिव होगा तो ये तीन अलग अलग पॉसिबिलिटीज मेरे पास बन सकती हैं एज पर दी डिस्क्रिमिनेंट, कि डिस्क्रिमिनेंट लार्जर देन 0 है, इक्वल टू 0 है, या फिर लेस देन 0 है। तीनों क्लियर हुए? यस यस सर। अब देखो यहाँ Yes, पे क्वेश्चन कैसे बना देगा वो बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच 2x square plus k plus 1x minus 2 is larger than 0. देखो क्या क्वेश्चन बनाया उसने, you have to find the value of k for which this quadratic is larger than 0. अब बच्चों को लगता है ये तो वेवी कर्व का क्वेश्चन आ गया, राइट, फैक्टराइज करेंगे और पॉजिटिव निकालेंगे। नहीं, गौर से पढ़ो, पूरे क्वेश्चन को पढ़ो। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये क्या बोल रहा है कि मैं x को कुछ भी डालूं, ये मेरा हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, राइट। अब x को तुम कुछ भी डाल लो, एक क्वाड्रेटिक पॉजिटिव कब आ जाएगी? तो यहाँ पे देखो मुझे ग्राफ सोचना पड़ेगा। अरे यार कौन से ऐसे ग्राफ में ऐसा हो सकता है कि मेरा ग्राफ हमेशा पॉजिटिव है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे y मेरा हमेशा पॉजिटिव है ना, तो ये वाली Yes, sir. पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है वो। आया समझ में? तो ग्राफ कैसे यूज होते हैं। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब यार इसका तो रूट ही नहीं आना चाहिए, तभी तो ये हवा में रहेगा, और हवा में रहेगा तो इसका y हमेशा पॉजिटिव आने वाला है। सो अगर रूट्स नहीं आएंगे तो मैं क्या यूज करूंगा, इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होना चाहिए। ध्यान से देखो समझ में आया कि नहीं आया, बिकॉज भर भर के क्वेश्चन होंगे जेई के अंदर इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के ऊपर। एक क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव कब होगा, जब वो हवा में लटकेगा, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा। अब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, k plus 1 whole square, that is b square minus 4 into a into c is negative. देखो मुझे तो आंसर यहीं से दिख गया, तुम्हें आंसर दिख रहा है क्या अभी बिना सॉल्व किए? इसको किसको दिख रहा है आंसर बिना सॉल्व किए? मतलब इस स्टेप पे कोई मेरे को आंसर बता सकता है, आंसर क्या निकलने वाला है? नहीं, सर ये निकलने वाला है नॉट रियल, लाइक इमेजिनरी नंबर्स, राइट? बिल्कुल राइट, देयर इज नो सॉल्यूशन और देयर इज नो वैल्यू ऑफ के आंसर आएगा।
क्योंकि आप अगर पॉजिटिव डालोगे तो पॉजिटिव आएगा +16, तो फिर वो ज्यादा हो जाएगा 0 से। और बिल्कुल अगर आपने आप क्या देख नेगेटिव रहे हैं? भी डाला तो भी स्क्वायर लोगे तो फिर पॉजिटिव ही होगा, तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। बिल्कुल हिमलेश, राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्योंकि ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर हमेशा क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है। या तो ये पॉजिटिव आएगा या जीरो आएगा। अगर ये जीरो आएगा तो 0 + 16 हो जाएगा, और ये पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव +16, मतलब 16 से बड़ा होगा। तो ये एक्सप्रेशन तो हमेशा 16 या 16 से बड़ा होने वाला है। और मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको नेगेटिव होना है। तो ऐसा कभी हो पाएगा लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव हो? नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा मतलब नो वैल्यू ऑफ के मेरा सॉल्यूशन आएगा। और अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, लेट्स से मुझे यहाँ पे लॉजिकली नहीं स्ट्राइक करता है, तो सॉल्व कैसे करोगे तुम? इस होल स्क्वायर को ओपन कराओगे, तो तुम बोलोगे k² + 1 + 2k + 16 इज लेस देन 0। तुम बोलोगे कि मुझे वो k की वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये नेगेटिव हो जाए, राइट? तो अब वेवी का लगाऊंगा ना, मुझे k की कोई वैल्यू निकालनी है जिसके लिए क्वाड्रेटिक नेगेटिव हो जाए, तो इसके रूट्स निकालेंगे। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो 4 - 4 × 17, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो रूट्स ही नहीं आएंगे। इसका मतलब ये कभी नेगेटिव होगा ही नहीं। तो मेरे पास कोई k का वैल्यू नहीं है, एंड दिस इज माय आंसर। सर x बिलोंग्स टू r मतलब x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा ना, मतलब रूट्स ही नहीं होंगे। नहीं, ये पूरा देख, दिस क्वाड्रेटिक इज लार्जर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। सो ये क्वाड्रेटिक हर x के लिए पॉजिटिव हो जाए। अब जैसे मैं ग्राफ को, हर x के लिए पॉजिटिव से इसी केस में हो सकती है ना, यहाँ तो हर x के लिए नहीं होती है, इस x के लिए तो 0 आएगी, यहाँ पे इन x के लिए नेगेटिव भी आएगी। सिर्फ यही एक पॉसिबिलिटी है जहां पे फॉर एवरी x y इज पॉजिटिव। इसलिए मैंने बोला कि डिस्क्रिमिनेंट मेरा नेगेटिव होना चाहिए। और a मुझे यहाँ पे दिख रहा था कि a तो मेरा पॉजिटिव है ही, right? So Yes, I'll sir. clear with these three graphs. This is for a larger than 0. Now similarly, if I take a less than 0, अभी a less than 0 में क्या हो जाएगा? फिर से मेरे पास तीन पॉसिबिलिटीज ही बनेंगी, राइट? बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट की तीन अलग अलग केसेस होते हैं। सो पहला ग्राफ देखो, डिस्क्रिमिनेंट लार्जर देन 0। ना a नेगेटिव होगा तो मेरे पास कैसा ग्राफ बनेगा? a नेगेटिव के लिए डाउनवर्ड फेसिंग ग्राफ बनता है। सो ए डिफाइन करेगा डाउनवर्ड फेसिंग है कि अपवर्ड फेसिंग है। डाउनवर्ड फेसिंग मतलब इन्वर्टेड यू, राइट? सो ए अगर नेगेटिव है तो आपके ग्राफ डाउनवर्ड फेसिंग बनेंगे, इन्वर्टेड यू। तो अगर डी लार्जर देन 0 है तो मेरे को दो रूट आने चाहिए। दो रूट आएंगे तो दो जगह मेरा ग्राफ कट होना चाहिए, तो दो जगह कट होगा तो ऐसा कुछ ग्राफ बनता होगा। ये मेरे रूट्स हो गए अल्फा एंड बीटा। सेकेंड केस, अगर मैं डी इक्वल टू 0 वाला ग्राफ बनाता हूँ, डी इक्वल टू 0 होगा तो मेरा ग्राफ सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। और अगर डी नेगेटिव होगा तो मेरा ग्राफ एक्स को कट ही नहीं कर सकता, और इन्वर्टेड यू भी बनाना है मुझे। सो इन्वर्टेड यू ग्राफ जो टच ना करे, ऐसा कुछ बनेगा, right? तो मेरे पास ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं जब मेरे पास ए नेगेटिव होता है। देखो तीन चीजें क्लियर है। सो ए पॉजिटिव होगा तो ये तीनों ग्राफ मेरे अपवर्ड फेसिंग में होंगे, ए नेगेटिव होगा तो ये तीनों ग्राफ मेरे डाउनवर्ड फेसिंग में होंगे। और अब इसका देखो डी नेगेटिव वाला ग्राफ, y हमेशा नेगेटिव हो रहा है, तो कभी अगर ऐसा आता है, राइट, y इज नेगेटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मतलब मैं कोई सा भी x तो मेरा y नेगेटिव आना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, ये वाली पॉसिबिलिटी होगी। कौन सी वाली? a भी नेगेटिव होना चाहिए और डिस्क्रिमिनेंट भी नेगेटिव होना चाहिए। इसी केस में आपका जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड फेसिंग बनेगा। देखो बच्चा लोग, यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. sir.
अभी कुछ अपन और प्रॉपर्टीज बना लेते हैं। अभी ग्राफ आए ना, तो अभी अपन ग्राफ के साथ में कुछ प्रॉपर्टीज भी हो जाएंगी, तो फिर अच्छी तरह से अपन क्वेश्चंस को टैकल कर पाए। अब तुम मुझे सोच के बताओ, राइट, जो भी अपन ने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग, अगर मैं ऐसा बोलूं कि इफ रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, तो यहाँ पे तुम कौन सी कंडीशन लगा सकते हो? अगर किसी क्वाड्रेटिक के, राइट, रूट्स रेसिप्रोकल है, मतलब एक 2 है तो दूसरा 1/2 है, एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा है, तो क्या बोल पाओगे? सोचो क्या बोल सकते हो? सर कांस्टेंट की टर्म नहीं होगी, नहीं, कांस्टेंट की टर्म क्यों नहीं? मतलब 1 होगा। जी को वन क्यों होगा हमेशा? कांस्टेंट 1 नहीं होगा, प्रोडक्ट 1 आएगा, राइट। अगर एक रूट अल्फा है और दूसरा 1/अल्फा है, तो अगर मैं प्रोडक्ट निकालूंगा तब तो अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा ना, प्रोडक्ट हमेशा 1 आएगा। आई बात समझ में? और प्रोडक्ट क्या होगा उस क्वाड्रेटिक का? C/A, तो C/A हमेशा 1 आएगा, which means A will be equal to C. So if the roots are reciprocal to each other, so you can say for that quadratic A will be equal to C. Right? अब जैसे मान लो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, right? If roots are reciprocal to each other, find K for 2x square plus 3yx plus k plus 1 is equal to 0. राइट, x में कोई तो क्वाड्रेटिक है मेरे पास। अब इस क्वाड्रेटिक के रूट्स जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मुझे k की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या बोलूंगा? कुछ नहीं करना, ये मेरे को दिख रहा है a, ये मेरे को दिख रहा है c। सो अगर रूट्स रेसिप्रोकल होंगे तो क्या होगा? a c के बराबर होना चाहिए। सो 2 विल बी इक्वल टू k प्लस 1। तो यहाँ से अपना आंसर क्या आ गया? k कितना हो जाएगा? 1। बस कहानी खत्म, बाकी तो मुझे कुछ निकालना ही नहीं। सो अगर कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट्स रेसिप्रोकल की वो बात करता है कि रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, सो हम क्या बोलेंगे? a विल बी इक्वल टू c। क्लियर हुई पहली प्रॉपर्टी सबको? यस सर। यस सर। अगर मान लो मैंने ऐसा बोला, इफ रूट्स आर equal in magnitude, but opposite in sign, अभी क्या बोलोगे? सम 0 हो जाएगा। सम 0 हो जाएगा, हाँ है? सर। बिकॉज अगर मैग्नीट्यूड में अपोजिट, सॉरी, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, साइन में अपोजिट है, मतलब सम 0 हो जाएगा। सम 0 हो जाएगा मतलब माइनस b/a 0 हो जाएगा, माइनस b/a 0 हो जाएगा मतलब b 0 है, राइट, which means b is equal to 0, which is the coefficient of x. So अगर coefficient of x 0 है, इसका मतलब x का टर्म होना ही नहीं चाहिए वहां पे, है ना? जैसे मान लो कोई अपना क्वेश्चन बना लेते हैं ऐसे, एग्जाम्पल नंबर 2, राइट। तो इफ रूट्स आर equal in magnitude, right? Sorry, equal in magnitude and opposite in sign, find k। ठीक है, find k बोल देगा और एक इक्वेशन दे देगा कुछ तो बना के, 3x square minus k plus 1 into x plus 3 is equal to 0। हम क्या बोलेंगे? कोई मतलब नहीं भैया, k plus 1 को 0 होना पड़ेगा, ठीक है? इसको प्लस नहीं, इसको माइनस कर लो। राइट, सो k कितना हो गया? -1। बस कहानी खत्म। आए समझ में? देखो, हाँ सर।
यस सर। Second, roots are equal in magnitude but opposite in sign. ठीक है. So third one, if a quadratic equation, सोच के बताना अभी याद है ना, थोड़ा ट्रिकी है. If a quadratic equation has more than 2 solutions, then अभी क्या बोलोगे? एक क्वाड्रेटिक है, उसके 2 से ज्यादा सॉल्यूशंस हैं. सर पॉसिबल मैं तो बोल रहा हूँ पॉसिबल है, मतलब हुआ है. आप बताओ क्या होगा? जैसे देखो, मेरे को अगर छेड़ना होगा ना बच्चों को, तो सर वो 0 है क्या? 0 से x square plus bx plus c has 4 or has infinite roots, right? Find A and B is 0, the तीन value, रूट हो जाएगा ना. find the value of a and b, right? क्या बोल रहे हो? a और b 0 हो जाएगा. क्यों? उससे क्या होगा? c 0 आ जाएगा. आंसर तो सही है, मेरे को समझा दो. तीनों 0 होने चाहिए. ऐसा क्यों होगा? सर क्योंकि 2 तो रूट ऐसे निकल जाएगा और तीसरा रूट 0 हो जाएगा इक्वेशन का. नहीं, रूट क्या होता है? रूट तो वो होता है जो x की वैल्यू डालने पे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे. अब देखो, मैं सिंपल सा फंडा दिखाता हूँ यार. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है. रूट क्या है? रूट इज दैट वैल्यू ऑफ x जिसको मैं इक्वेशन में डालूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा. मतलब मैं x की वैल्यू डालूं और लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाए. ठीक है. अब वो कह रहा है x की कोई सी वैल्यू डाल लो, राइट? आपका आंसर 0 आएगा. इसका मतलब मेरा एक्सप्रेशन तो x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है. सही बात है ना? बिकॉज x को कुछ भी डालने पे अगर मेरा आंसर 0 ही आ रहा है, मतलब मेरा आंसर x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है. और अगर मेरा आंसर x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, मतलब x से इंडिपेंडेंट है. और अगर कोई भी एक्सप्रेशन x से इंडिपेंडेंट होता है, वो कब होता है? जब आपके उसमें x हो ही ना. तभी तो बोलूंगा. आप जैसे मान लो x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, मैं बोलूं अगर तुम y की कितनी वैल्यूज डाल लो, राइट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्यों नहीं पड़ेगा? बिकॉज y है ही नहीं वहां पे. आई बात समझ में? y नहीं है मतलब y का कोएफिशिएंट 0 हो गया है, तभी तो y गायब होगा. तो इस एक्सप्रेशन में अगर ये x से इंडिपेंडेंट बन जा रहा है, इसका मतलब हो क्या रहा है कि x का टर्म गायब हो जा रहा है. और x का टर्म गायब कब होगा? जब x का कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा. जितने भी x है सबका कोएफिशिएंट 0 कर दो, तो a भी 0 हो जाएगा, b भी 0 हो जाएगा और c भी 0 आ जाएगा. बेसिकली उस केस में ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक आइडेंटिटी बन जाएगी, राइट? बिकॉज आइडेंटिटी होती क्या है? हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होल्ड करती है. जैसे बचपन में हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ये हमने इक्वेशन नहीं कहा था, हमने क्या कहा था? आइडेंटिटी है. क्यों आइडेंटिटी है? बिकॉज बेटा तू कुछ भी डाल ले थीटा, राइट, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको तो 1 ही होने वाला है. सो आइडेंटिटीज होती है जहां पे इंडिपेंडेंट हो जाए, राइट, कोई फर्क नहीं पड़ता है. और ये कैंसिल आउट हो जाते हैं. क्यों? बिकॉज 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर आएगा तो कैंसिल हो जाता है. सो कोई भी इक्वेशन आइडेंटिटी कब बनती है? जब आपका वेरिएबल का नामो निशान मिट जाए. तो कभी अगर कोई बोलता है तुमसे कि क्वाड्रेटिक के मोर देन 2 सॉल्यूशन है, तो हम क्या बोलेंगे? ठीक है भाई, हो सकते हैं अगर आपका ए बी और सी तीनों 0 आ जाए. अगर तीनों 0 होंगे तो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी? 0 इज इक्वल टू 0. अब तुम दुनिया जहां का कोई भी x डालते रहो यार, 0 0 के बराबर तो आने ही वाला है, राइट? तो दिस इज मोर ऑफ अ लॉजिकल, राइट, कि if a polynomial of n degree has more than n solution, this is only possible when all the coefficients are 0. सर बट फिर वो प्रैक्टिकली 0 कैसे हुआ कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सैटिस्फाई नहीं करते अगर a is not greater than 0, मतलब हाँ, like वो if it is not 0. प्रैक्टिकली वो क्वाड्रेटिक क्या, वो प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं रहा, वो तो 0 इज इक्वल टू 0 बन गया, हाँ सर.
राइट। तो अपन वही बोलते हैं ना कि अगर ये चीज ट्रू होल्ड कर रही तो वो क्वाड्रेटिक है ही नहीं, फिर तो वो ये बनेगा a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 0। समझा? हाँ सर। इसके अलावा तो वो कभी ट्रू होल्ड कर ही नहीं सकता ना। अगर कोई प्रॉपर क्वाड्रेटिक होगा तो डिग्री 2 है ना, तब दो से ज्यादा सॉल्यूशन तुम कैसे निकाल दोगे? तो if somebody says you have more than 2 solutions, which means it becomes an identity, it becomes equal is equal to 0, so all the coefficient needs to be equal to 0. ओके सर। क्लियर हुआ? ये हो गई अपनी प्रॉपर्टीज। रुको मैं कुछ भूल गया मुझे। सो अभी देखो, हम जो ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ इक्वेशन का बनता है कि एक्सप्रेशन का बनता है? इक्वेशन का कि एक्सप्रेशन का? जल्दी बोलो। एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का बनता है, कभी भी इक्वेशन ग्राफ नहीं बनता, राइट। सबका y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका आप ग्राफ बना। y को आप fx भी लिख सकते हो, राइट। तो आप fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका ग्राफ बनाते हैं। fx क्या है? fx इज अ फंक्शन ना। अब अगर मैं पूछता हूं कि मुझे f1 की वैल्यू बताओ, तो f1 की वैल्यू का मतलब क्या हो जाएगा? x की जगह 1 डाल दो, तो हाँ a सर। b प्लस c बन जाएगा। और ग्राफ पे अगर मैं बोलूं मुझे ग्राफ पे देख के बताओ कि यार f1 की वैल्यू क्या होती है, तो हम क्या बोलेंगे? इसका ग्राफ बनाएंगे पहले। मान लो जैसा भी ग्राफ बनता है, राइट। मैं ऐसे बस हाइपोथेटिकली ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। मान लो ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, तो और ये दिया हुआ है 2, तो 1 कहाँ पे होगा? 1 यहाँ पे होगा। तो f1 पे वैल्यू कैसी आएगी मेरी? ये आएगी। मतलब f1 पे वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी ना। नेगेटिव। f4 पे वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव। कहाँ पे होगा? यहाँ पे आगे होगा। होगा। अब 4 पे वैल्यू निकालूंगा तो वैल्यू कैसी आ रही है y की? पॉजिटिव आ रही पॉजिटिव। है ना। चलो पहले थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं अपन। So, अभी मैं तुम्हें एक ग्राफ बनाता हूँ और अपन ग्राफ में देखते हैं क्या क्या और निकाल सकते हैं आज। हाँ गई। ठीक है, तो अपना ग्राफ बनाते हैं। हम तो एक ग्राफ बना लेता हूँ मैं यहाँ पे। लेट्स से दिस इज हाउ द ग्राफ इज। एक मिनट। ठीक है, ये ऐसा ग्राफ है अपने पास, कोई तो क्वाड्रेटिक है ये। सो लेट्स से fx इज सम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ओके। इसके रूट्स की भी बात कर लें क्या अपन? इसके रूट्स है, मान लो मैं दे देता हूँ, एक रूट 1 है, एक रूट 3 ले लो। ठीक है, नाउ दिस इज गिवन टू अस, है ना। ध्यान से समझो, है ना, बहुत प्यारा कंसेप्ट है। हम बहुत चीजें निकालेंगे बिकॉज ये सारी चीजें फिर अपने काम आएंगी बाद में क्वेश्चंस पे। सो अभी मैं इसमें से इस ग्राफ का पोस्टमार्टम करता हूँ। तो मुझे रूट्स दिख रहे हैं 1 और 3, राइट। तो अगर मैं f1 की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी? f1 की वैल्यू 0। ग्राफ से देखो 0, और यहाँ से कितनी आ जाएगी? a प्लस b प्लस c। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मुझे मालूम चल गई 0 है। ठीक है, 0। ठीक है। एक काम करते हैं, वैल्यूज वैल्यूज बाद में निकालेंगे, पहले वो सब निकाल लेते हैं। स्मॉल ए के बारे में क्या बोलोगे? क्या बोल सकते हो ए के बारे में? ए 0 से बड़ा। ग्रेटर देन 0। कूल, राइट। सो ए 0 से बड़ा है। और क्या बोल सकते हो? फटाफट बोलते जाओ, मैं लिखता जाऊंगा। बोलो तुम लोग, क्या क्या लिखूं मैं? बी नेगेटिव था राइट। बी नेगेटिव, बी फॉर बॉम्बे, राइट। हाँ सर। ओके, सो बी निकाला नेगेटिव। सर और डिटर्मिनेंट सी भी ग्रेटर पॉजिटिव। देन 0 होगा। हाँ सर। डिटरमिनेंट लार्जर देन 0 होगा, राइट। ये बी कैसे निकाला? सम ऑफ रूट से निकाला क्या?
क्योंकि सम ऑफ रूट अपना पॉजिटिव आएगा, तो माइनस बी बाय ए पॉजिटिव आना चाहिए, तो बी नेगेटिव होगा तो माइनस बी बाय ए पॉजिटिव आ जाएगा। बिल्कुल। किसी को डाउट हो किसी भी रिजल्ट में कहाँ से आ रहा है मुझसे पूछ लेना, है ना। तो ये बी निकाला इन लोगों ने सम ऑफ रूट से। और बताओ और क्या निकाला है, और किसके बारे में क्या बोल सकते हो? सी ने क्या कोई है ना, क्या दुश्मनी सी से यार। ए निकाल दिया, बी निकाल दिया, डी भी निकाल दिया, सी बच गया बस। सी के बारे में भी कमेंट कर दो फिर। पॉजिटिव होगा। सर पॉजिटिव होगा सी। पॉजिटिव होगा ना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट पॉजिटिव है, तो सी बाय ए पॉजिटिव होगा, तो ए ऑलरेडी पॉजिटिव है अपना, तो सी भी अपना पॉजिटिव हो गया। तो ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी भी आ गया, राइट। एंड डी इज बेसिकली बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अभी F1 आ गया। F3 के बारे में बता सकते हो क्या होगा? सेम होगा सर, ए प्लस बी प्लस सी। F3 पे a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं सॉरी सॉरी, 9a प्लस 3b प्लस 9a प्लस 3b zero। प्लस सी। 3b प्लस सी, ये 0 आएगा। आएगा तो Yes, 0, तो 3 में रूट दिख रहा है। चलो अभी उल्टा पूछूं क्या? देखो पकड़ो, 4a प्लस 2b प्लस सी की वैल्यू के बारे में कमेंट कर सकते हो कितना होगा? एग्जाम में ऐसे आता है, 4a प्लस 2b प्लस सी, इसकी वैल्यू पे कमेंट करो। सर तो x की वैल्यू 2 हो गई ना। x की वैल्यू 2 हो गई, मतलब ये तो F2 लिखा है उसने, है ना, घुमा फिरा के पूछ रहा है अपन से। अब देखो F2 कैसा दिख रहा है ग्राफ में। F2 ग्राफ में नेगेटिव है सर। नेगेटिव दिख क्या रहा है। है, तो मुझे मालूम चलेगा ये नेगेटिव आ रहा है। आए समझ में? हाँ सर। चलो अगर उसने तुमसे ये पूछ लिया 16a माइनस 4b प्लस सी, अभी इसके बारे में क्या बोलोगे? सर वो -2 हो गया ना? नहीं, सर -4 हो जाएगा Four. x। माइनस हाँ 4। -4 सर। तो ये f ऑफ -4 की वैल्यू निकाल के दी उसने मुझे। अब ग्राफ में देखो f ऑफ -4 कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव हो जाएगा सर, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव हो जाएगा। देखो आया समझ में, है ना। यस सर। कभी कभी ना ग्राफ देके इस तरह की क्वेश्चन बना के दे देगा नीचे। अब बच्चे सोचते रहते हैं क्या करे क्या करे, कुछ नहीं यार, ग्राफ से कॉम्प्रिहेंड करो ना थोड़ा बहुत। चलो अब एक और चेंज करता हूँ, a प्लस 2b, ये देखो ये थोड़ा और मजेदार है। ये क्या होगा? इसका वैल्यू के बारे में कमेंट करने को बोल रहा है कि बताओ a प्लस 2b प्लस 4c कितना होगा? देखो a पॉजिटिव, b नेगेटिव, c पॉजिटिव, है ना। तो ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, बट ये नेगेटिव है। दो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव तो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो मैं कुछ नहीं बता सकता, है ना। F-4 वाले में देखो, तो मैं एक और चीज दिखाता हूँ। F-4 वाला तो डायरेक्टली भी आ रहा है, a पॉजिटिव है तो ये तो पॉजिटिव चीज है, c भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और b मेरा नेगेटिव था और ये -4 भी है, तो ये भी पॉजिटिव ही है। तो 3 पॉजिटिव का सम तो पॉजिटिव ही आने वाला है। अगर मैं f ऑफ -4 नहीं भी देखूं तो भी मेरा काम चल जाएगा इस केस में तो। बट यहाँ पे क्या होगा, a प्लस 2b प्लस 4c। सर श्योर b की वैल्यू पे डिपेंड करता है ना, तो पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ तो साइन से काम चलेगा ही नहीं ना अपना, साइन से तो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, किसी ना किसी वैल्यू को तो रिप्रेजेंट कर रहा होगा। बट ये वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है तो c के साथ में 4 कैसे चला गया? सोच के देखो क्या हुआ होगा कि c के साथ में 4 चला जाए। c तो अकेला होना चाहिए था। सर उन्होंने पूरे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई बाय 4 किया है। हाँ मतलब मल्टीप्लाई किया होगा उसने। अब fx को तो मल्टीप्लाई किया नहीं होगा, और सर 1/2 हो जाएगा x। बिल्कुल राइट, x की वैल्यू फ्रैक्शन डालोगे और एलसीएम लोगे तो c मल्टीप्लाई हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो Yes, x sir. उसने हाँ कितना सर, डाला तो है? पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये f ऑफ 1/2 डाला है उसने, राइट। दिस इज f ऑफ 1/2 निकालोगे तो कितना होगा? सॉरी, दिस इज 4 into f पॉजिटिव of होगा। 1/2। आई बात समझ में? यस सर। हमारा c अकेला है ना, तो 4 से डिवाइड कर दो इसको। जैसे ही 4 से डिवाइड करोगे वैसे तुम्हें समझ में आ जाएगा। डिवाइड करो 4 से, तो 4 कॉमन निकाल लिया मैंने,
तो मेरे पास बनेगा a/4 प्लस b/2 प्लस c। अब देखो तुम्हारा x कितना होना चाहिए 1/2, तो मेरे को मालूम चला ये f ऑफ 1/2 into 4 है। अब f ऑफ हाफ कितना होगा, हाफ तो यहाँ है पॉजिटिव। पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव इंटू 4 पॉजिटिव मतलब a प्लस 2b प्लस 4c जो आ रहा होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव। राइट। देखो यहाँ तक क्लियर हुआ सबको, यस यस सर। सर। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो बताओ। नो सर। नहीं है तो फिर अपन एक लास्ट एग्जांपल करते हैं। राइट, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c इज इक्वल टू 0। ऑप्शन दे रहा हूं, इस इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे। एटमोस्ट का मतलब पता है ना क्या होता है, मैक्सिमम। यस सर। Exactly 2 roots. Out of these 4 option, 1 option is correct. अभी तुम सोचो क्या आंसर आएगा इसका। अब मैं तेरी बात समझ गया पूरी की पूरी, है ना। Yes, sir. इसको देखा समथिंग प्लस समथिंग और समथिंग माइनस समथिंग, तो यहाँ तूने लगा दिया x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई वाली प्रॉपर्टी, तो तेरे Yes, पास sir. आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके बाद क्या किया, सर इसको एक्सपांड किया अभी। तो एक्सपेंड तो इसी को एक्सपेंड कर देता, एक्सपेंड मतलब इसका होल स्क्वायर ओपन करा दूं। यस सर। तू मुझे एक बात बता, लॉजिकली सोच के देख, है ना, कई बार बच्चे गलती करते हैं, जब एक्सपेंड ही करना था तो यहीं पे हर टर्म को मल्टीप्लाई कर देता। यस सर। ओपन करा दे, चल ये ले करा यार, हनुमान जी का भक्त है ये, है ना, इसको ओपन करा रहा है। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू एक्स क्यूब माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। भाई अब मैं क्या करूं, पहले सर कितनी इसकी हाईएस्ट डिग्री 4 है, तो मतलब 4 रूट्स होने तो चाहिए। अगर डिग्री 4 होगी तो मैंने क्या बोला है, क्या 4 रूट्स हो सकते हैं, बट वो रियल है या इमेजिनरी वो चेक करना पड़ेगा। हो सकते हैं ना, तो मैं सी हाँ। आंसर मार्क नहीं कर सकता, यहाँ पे फंस जाऊंगा मैं तो। हाँ सर। समझ गया, यस सर। तो फंस गया मैं तो। अब तो मैं तो ऑप्शन कौन सा मार्क करूं, इसका मतलब एक्सपेंड करने से तो कुछ नहीं बन रहा, है ना। एक्सपेंड करने से देखना, तूने मैथ्स में हमेशा क्वेश्चन सिंपलीफाई वाले देखे होंगे, है ना। कभी तूने ऐसा क्वेश्चन देखा एग्जाम में आ गया कॉम्प्लिकेट दिस। और सर एक चीज कर नहीं ना? सकते हैं, एक तो है फर्स्ट वाले में प्रोडक्ट होगा प्लस ए एक्स स्क्वायर सी और एडिशन है प्लस बी एक्स, तो मतलब देखो मेरे भाई लोगों, है ना, जेई डिफिकल्ट नहीं होता है, लॉजिकल होता है, ठीक है। और लॉजिकल भी जरूरी नहीं है अपन जबरदस्ती कुछ ना कुछ बनाते जाए, है ना। अभी देखो तुम जैसे सॉल्व कर रहे हो ना, मैंने भी 2 अप्रोचेस सुनी। पहली अप्रोच में तो हमने कॉम्प्लिकेट ही कर दिया क्वेश्चन को, कितना प्यारा सा इक्वेशन लिखा हुआ था, राइट। दूसरे वाले में हम बेसिक ही नहीं लगा रहे हैं, हम जबरदस्ती उसको और कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, कुछ तो कहानी होगी, सर ने सवाल दिया तो। आंखों से देखो, मन की आंखों से मैंने क्या लिख के दिया है तुम्हें, 2 चीजों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है कि नहीं है। अगर मैं तुम्हें x इंटू वाई इज इक्वल टू 0 लिख के दूंगा, तुम सबसे पहली चीज क्या करोगे, x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0। क्यों नहीं लगा रहे हो यहाँ पे, अरे हाँ। है ना। फिर वो नहीं बोलता डी हूँ, है क्या फिर? थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, दिखेगा। तो कुछ नहीं करना यार, इज इक्वल टू 0 दे रखा है ना, तो या तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0 होगा। तो बी है ना फिर एटलीस्ट 2 रियल रूट्स, क्यों क्योंकि क्यों ज्यादा भी हो सकता
क्यों? दोनों जीरो नहीं कंपलसरी है ना, एक जीरो और अगर दूसरा दोनों कुछ जीरो और भी होगी हो तो सकता मना है। तो ना किया उसने तो दोनों जीरो नहीं होंगे। अगर दोनों हो गए तो मेरे को 4 रूट भी मिलेंगे फिर तो, राइट? हाँ पहली। सर। दूसरी बात, तुझे कैसे मालूम कि इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है? ये तो इक्वेशन है ना, इक्वेशन है, जरूरी तो ना 2 रूट निकाल देगा, हाँ सर। डिपेंड करेगा डी पे। तो अभी इसका डी निकालो पहले, देखो बच्चा लोग, है ना। डी कितना आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको d1 बोल देता हूँ। इसका डी निकालो। सिर्फ माइनस है, यहाँ पे प्लस है। अब देखो यहाँ पे केस 1 समझो। अब अगर AC पॉजिटिव हो गया तो क्या होगा? AC पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कमेंट कर पाओगे D1 के बारे में? कैन यू कमेंट ऑन D1 कि D1 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नो सर, D2 में देखो, यू कैन कमेंट कि वो पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव ही होगा ना। इसका मतलब मैं ये बोल दूंगा D2 तो भैया पॉजिटिव है, मतलब 2 रूट तो है ही तुम्हारे पास एट positive, लीस्ट 2 रियल रूट्स, यस। है ना। D1 देगा कि नहीं देगा मेरे को नहीं मालूम, लेकिन D2 तो मेरे को 2 रूट देगा ही देगा। बट ये तो मेरी एक पॉसिबिलिटी हुई ना, दूसरी पॉसिबिलिटी भी देखता हूँ। AC नेगेटिव हुआ तो, अभी AC नेगेटिव हुआ तो D2 के बारे में कुछ कमेंट कर पाओगे? बी स्क्वायर माइनस ऑफ समथिंग आ जाएगा, नहीं कमेंट कर पाएंगे। समथिंग माइनस समथिंग तो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। अगर AC नेगेटिव हुआ तो ये भाईजान देखो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव बन जाएंगे ये, है ना। और बी स्क्वायर कैसा है? ये ऑलरेडी अपना पॉजिटिव है। तो 2 पॉजिटिव क्वांटिटी को ऐड करोगे तो मिलेगा तो पॉजिटिव है ना, धमाका तो है ना हो जाएगा। सो D1 कैसा होगा अपना? पॉजिटिव ही होगा। और D2 इस केस में नहीं बता सकता। सो अगर D1 पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे भी 2 रूट मिलेंगे। सो AC आपका चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, 2 रूट तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। बाकी दोनों के बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता। इसको मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? एटलीस्ट 2 रियल रूट्स आर पॉसिबल। आया समझ में? आया क्वेश्चन सबको? राइट ना। इस क्वेश्चन को लेने के पीछे मेरा ऑब्जेक्टिव से इतना सा है कि यार जेई इज नॉट फॉर्मूला ड्रिवन, राइट। अगर तुम फॉर्मूला ड्रिवन सोच रहे हो तो तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, एट द एंड तुम्हें बहुत दिक्कत आने वाली है। जेई इज लॉजिक ड्रिवन, राइट ना। लॉजिक ड्रिवन हैज इट्स ओन लिमिटेशन। इट्स नॉट लाइक कि हर चीज को अपन आउट ऑफ द बॉक्स आके सोचना है। इट इज नॉट आउट ऑफ द बॉक्स, इट इज लॉजिक ड्रिवन। लॉजिक ड्रिवन मीन्स कि आप सोचो आपको दिया हुआ क्या है, यू हैव टू ऑब्जर्व द इक्वेशन, यू हैव टू ऑब्जर्व द क्वेश्चन, दिया हुआ क्या है एंड उसके साथ में मैं क्या कर सकता हूँ। दिस इज लॉजिक। कोई तुमसे रॉकेट साइंटिस्ट रामानुजन ये वो फलाना नहीं करना है भैया, सिंपल है। तुम अभी 16-17 साल के बच्चे हो, तो वो एग्जामिनर भी तुमसे 16-17 साल के बच्चे वाली ही चीजें पूछेगा, उतना ही तुमसे एक्सपेक्ट करता है। वो तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि यार तुम रामानुजन बन जाओ, right? And he is not interested in testing your mathematical skills. He is just testing you, क्या तुम सिंपल चीजें सोच पाते हो कि नहीं सोच पाते हो। कोई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचना है, सिंपल सोचना है। आ रही बात समझ में? यस। राइट। तो Yes, जेई sir. प्रिपरेशन में ना ये सारी Yes, चीजें sir. बहुत गड़बड़ करती हैं। सिंपल रहो यार। तुम सोच के देखो, क्या तुमसे कोई एक्सपेक्ट करेगा कि तुम 24 साल के इंसान की जैसे सोच के आंसर करो, या अपने टीचर की जैसे सोच के आंसर करो? नहीं, वो सिर्फ तुमसे आंसर करता है लॉजिकल सोचो। आज तुम देखो जितनी भी क्लास में अपन ने जो भी क्वेश्चन किया है, जो भी कंसेप्ट किया है, क्या अपन ने बहुत आउट ऑफ द बॉक्स आके सोचा है? नहीं, हमने सिंपल सिंपल बेसिक चीजें को लॉजिकली डिड्यूस किया है। एंड दैट इज हाउ वी, और दैट इज एग्जैक्टली हाउ वी प्रिपेयर फॉर IIT JEE और एनी कॉम्पिटिशन एग्जाम। लॉजिकली डिड्यूस करो, कनेक्ट करो चीजों को। आया समझ में? So on this motivational note, right, we end this particular class for today, right? So we'll meet on Sunday. So ये concept को एक बार देख लेना, मैं recording भी डाल दूंगा, उसको अच्छे से समझो, right? And in the next class, we'll try out the examples based upon all these concepts that we have done, right? And we'll enhance our knowledge. चलो, bye bye guys. अगर कुछ पूछना है तो पूछो आराम से।